नमस्कार, बीबीसी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पाठक आज एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक विशेष अतिथि को जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में है उमाश्री दीदी, जो लंबे समय से भागवत कथा, शिव पुराण कथा, कृष्ण कथा और नानी बायरो मायरो जैसी काफ़ी कथाएँ करती हैं और लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं तो आज के समय में जितना हंगामा इस चीज़ को लेकर के मचा हुआ है, वहीं उमाश्री दीदी जैसे जो वक्ता हैं, कथावाचक हैं, वो बहुत ही आराम से, शांत रूप से पूरे समाज में सनातन धर्म को सजीव करने का काम कर रही हैं। तो उमाश्री दीदी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे हम कि कैसे आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे इस कथा के क्षेत्र में आप आए? मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है। झुंझुनू की तरफ एक छोटा-सा शहर है नवलगढ़, वहाँ मैं जन्म लेकर इस संसार में आई हूँ। और भागवत कथा की बात रही तो मुझे ऐसा लगता है, कई लोग पूछते हैं कि कथा आपने शुरू कैसे की? कैसे आप भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुए? तो मैं उनसे यही कहूँगी कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है शायद पूर्वजों का आशीर्वाद है, हुँ, क्योंकि बिना आशीर्वाद के ये चीज़ें संभव नहीं है। संभव नहीं है। और दूसरा ये है कि शायद भगवान की ही एक लीला हो सकती है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक तरु भी उनकी इच्छा सच के बिना बात है। हिलता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से कुछ तय कर रखा था, तो मैं इसकी तरफ आ गई। और बाकी भगवान की जो इच्छा होती है और जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो होना रहता है। मेरा ये पर्सनली मानना है। और इसकी तरफ आई कैसे मैं, तो जब मैंने अपनी पढ़ाई की और मैंने 12वीं कंप्लीट की, उसके बाद मैंने ऐसे ही भगवान की तरफ आकर्षित होकर, ऐसे ही जस्ट जैसे हर हुँ, बच्चा कथा सुनने के लिए अपने माता-पिता के साथ जाता है, मैं भी गई बिल्कुल। थी कथा सुनने के लिए। फिर मैं घर आकर उसका अध्ययन करने बैठी। हुँ, तब मैंने ये मन से ही आवाज़ आई कि मैं इस फील्ड में जाऊँगी। अच्छा। इस तरह मैं इस कथा के अंदर आई हूँ। कथा पढ़ी मैंने, फिर अध्ययन किया, फिर इसकी शिक्षा ग्रहण की। और गुरुजी की भी एक कृपा है। गुरु कृपा के बिना संभव ही किसी नहीं है। भी शिष्य के लिए संभव नहीं है कि वो इतना सब कुछ पढ़ पाए। तो मुझे ये लगता है गुरु आशीर्वाद है, गुरु कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, और उससे भी बड़ी बात है शायद संतों का संग जो होता है, वो हुँ, हर इंसान को अच्छा कुछ ना कुछ सिखा ही सिखाई देता है। देता है। तो मेरा ये मानना है ये संतों का आशीर्वाद है। तो आपकी शिक्षा तो नवलगढ़ राजस्थान में हुई जी। और उसके बाद में दीक्षा कहाँ हुई? कौन गुरु हैं? दीक्षा मेरे श्री महाराज जी भागीरथ जी महाराज हैं। मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अध्ययन करना है, कैसे गाना है, कैसे जी। भगवान को रिझाते हैं। हुँ, और फिर बोलते हैं ना, एक बार जब हम स्टेप पकड़ लेते हैं तो वो हाँ, वो तो धीरे-धीरे हम उनकी कृपा से बढ़ जाते हैं बढ़ आगे, जाते हैं। तो वही कृपा होगी। तो गुरु दीक्षा के बाद में जो है वो पहली कथा आपने कहाँ की और कैसे? पहली कथा मेरी सीकर क्षेत्र में हुई थी, जो राजस्थान में ही रींगस के या झुंझुनू के पास पड़ता है। जी। और भागवत कथा मैंने पहली कथा की थी 2018 में। अच्छा, 2018 में जी। और 18 से ये सफ़र जी, ये सफ़र लगातार शुरू हो जारी गया। है। तो भागवत कथा, शिव पुराण, नानी उसके बायरो बाद नानी मायरो बायरो और बायरो श्याम कथा। और श्याम कथा, जी। तो ये आप करती हैं। जी। तो क्या अनुभव अब तक का आपका रहा है इन कथाओं के माध्यम से आपने कुछ महसूस किया जी, हो? महसूस बहुत कुछ किया है। मैंने सबसे बड़ी ये चीज़ महसूस की है कि व्यक्ति की जो पढ़ाई होती है, जो पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि आप पढ़ाई करो, स्कूल में अगर नंबर नहीं लाओगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि किताबी पढ़ाई केवल किताबों तक है। हुँ, वो आपके जीवन में कोई काम नहीं आएगी, जब तक बच्चे में अनुशासन नहीं है, उसमें ये पहचानने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तब तक वो जीवन की पढ़ाई में पास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। भले ही वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, टॉपर आ जाए स्कूल के अंदर, पर वो कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक वो पढ़ाई से बाहर निकल कर इस जीवन को नहीं पहचान लेगा। हुँ, कथाएँ हमें यही सिखाती है कि गलत और सही के बीच का जो फ़र्क है वो पहचानो, यही धर्म है। तो धर्म धर्म जो धर्म है वो यही कहता है। यही कहता है धर्म कि गलत और सही के बीच का अंतर पहचान कर आप फैसला करो। सही गलत का अंतर समझ में आ जाए तो फिर जी। इंसान भगवान बन हाँ, जाएगा। नहीं, इंसान भगवान नहीं बनेगा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इंसान अगर भगवान बनने का प्रयास कर लेगा, हुँ, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि ऐसे कई दैत्य कर चुके हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जो बच्चा-बच्चा जानता है, प्रहलाद जी भक्त प्रहलाद थे, जी, लेकिन वो कभी ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। भगवान अगर प्रहलाद जी ये बोल देते कि मैं भगवान हूँ, तो ये अहंकार है। अहंकार।
अगर हम ये बोले कि हम ज्ञानी हैं तो ये अहंकार है, अगर हम ये बोले कि हम भगवान हैं तो ये अहंकार है, अगर जी। ये बोले कि हम हैं तो हम्म। ये भी अहंकार है। तो इंसान भगवान नहीं बन सकता, पर हाँ, इंसान अगर भगवान को पूजने लगे, उनकी पूजा करने लगे, उनको पहचान जाए, तो इस बात की गारंटी है कि उसका नाम अमर है। मतलब भक्ति जो है वो भक्ति से सब कुछ संभव है। जी। और जब आस्था से आप अपने मन से जब किसी को पुकारते हैं, जैसा कि दीदी नानी बाईरो की मायरो कथा करती हैं, उसमें भी आता है कि मतलब एक जो एक सामान्य हृदय का सरल हृदय का व्यक्ति होता है, ईश्वर उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो ये जो कथा का आपका जो पूरा सफर रहा है, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है इसमें? लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, भजन भी अच्छे लगते हैं, कथा भी अच्छी लगती है। और मेरा ये भी है कथा में कि जब मैं कथा करती हूँ तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं ज्यादा कथा कहूँ, हम्म। ना कि इधर उधर की बात कर कर, क्योंकि अब क्या हो गया, अब कथा होने लगी है कम, कम। अब बातें होने लगी है कथाओं ज्यादा में हो। ज्यादा। क्योंकि ज्ञानी देखिए सब है, मुझे ऐसा लगता है कि सही सबको बात अपनी है। अपनी जगह सबसे अच्छा नॉलेज है, किसी को ज्ञान की आजकल जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं कथा है। की जरूरत है। और जो सच्चा भक्त होगा वो नाच गाने से ज्यादा कथा पर फोकस करेगा कि हम्म। हम कथा सुनने जाएं, क्योंकि उसमें सही भगवान बात। है, उसमें भगवान की लीलाएं हैं, उसमें साक्षात प्रभु के दर्शन है। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि कथाओं भी अब क्या होने लगा है, और बातें ज्यादा होने लगी और कथाएं कम होने कम होने लगी है। लगी। तो मेरा ये रहता है मैं ज्यादा से ज्यादा कथा को। आपने ज्ञान की बात करी तो मतलब ज्ञानी जो लोग हैं, आजकल व्हाट्सएप पे तो दुनिया भर का ज्ञान मिल जाता है। जी। और ये जो मोबाइल वाले जो ज्ञानी हैं, आजकल जो जी। मोबाइल का चलन बढ़ गया है और हम्म। मोबाइल में ही लोग लगे रहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि मोबाइल वाली पीढ़ी के लिए? देखिए, मैं ये नहीं कहती फोन बुरा है, मोबाइल बुरा है, मैं ये कभी नहीं कहती। हर चीज अच्छी है, पर उसका इस्तेमाल हमें अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। अगर हम अच्छी चीज को ही बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंसान है, इंसान अच्छा ही पैदा होता है, बिल्कुल। वो बड़ा होकर खुद को गलत रास्ते पर ले जाकर वो बुरा बन बुरा जाता है। बन जाता तो है। अच्छी हर चीज है, अच्छा हर इंसान है, पर उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। फोन अच्छी चीज है, उससे हर जानकारी हम ले सकते हैं, जो चीजें हमें नहीं आ सकती वो सीख सकते हैं। पर अब सिस्टम ये हो गया कि फोन सब कुछ बन गया है, सब कुछ बन गया। रिश्ते पीछे छूट गए हैं और फोन से हम आगे निकलकर फोन से ही जुड़कर रह गए हैं, ये अब सिस्टम बन गया है। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहली गलती मैं मानूंगी माता पिता की, क्योंकि अब माँ ही बोलती है कि खाना खाना है फोन ले ले, वो ही पकड़ा देती है तो वो सही खाना बात है। खाता है। फिर आती है गलती पिता की, पिता अपने बच्चों को कभी ये नहीं बोलता कि टाइम पर सो, टाइम पर, क्योंकि वो हम्म। खुद लेट आ रहे हैं घर पर, उनका खुद का समय नहीं है, वो 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं रात को, उनका खुद का समय नहीं है। तो ऐसे टाइम टेबल बच्चों का बिगड़ रहा है और फिर बिल्कुल। वो ही सब कुछ चलता जा रहा है जो गलत है समाज गलत में। होता जा रहा और फिर वो किसी को आपत्ति भी नहीं है, एक बार जब गलत चीजें शुरू हो जाती है तो सबको उसमें की आदत पड़ जाती है। है। तो बस गाड़ी चल रही है। पर मैं यही कहूंगी कि फोन बुरी चीज नहीं है, पर उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस्तेमाल आना फोन को चाहिए। अच्छे चीज में इस्तेमाल कीजिए, कथाएं उसमें सुनिए, भजन आप सुन सकते हैं, उसमें और भी अच्छी चीजें हैं, जैसे आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बच्चा गांव में रहता है वो हम्म। नहीं जा पाता, उसके पास किराया नहीं है, तो देखिए गरीबों के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज है सही बात। कि वो ऑनलाइन बैठकर क्लास ले रहा है, पर उसका बोलते हैं ना इस्तेमाल गलत हो रहा है। क्योंकि बच्चा जो देख रहा है किसी को नहीं पता वो क्या चला रहे हैं, बस हाँ, सही चलाते जा बात रहा है। है और गलत चीज सामने आ रही है और वो उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर गलत साइड पर जा रहा है। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी जी। चीज की अति जो है वो बहुत वो ज्यादा खराब है। हानिकारक है, हाँ। क्योंकि आप ज्यादा शक्कर खा लोगे तो शुगर हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। ज्यादा मिर्ची खा ली तो पाइल्स हो जाएंगे। हम्म। और चाकू जो है सब्जी काटने के लिए बनाया है, लेकिन मर्डर के लेकिन लिए बदनाम मर्डर, हो गया। सही है। तो चीजों का इस्तेमाल सही इस्तेमाल हो सही। और उसको जो है वो सही तरीके से अपने जीवन में अपनाएं, जी। तो वो सफलता का कारण भी बन जाता है। भांग हो या धतूरा हो, या आयुर्वेद में औषधियां हैं, लेकिन इसको हद से ज्यादा खा लिया तो नशा खा हो लिया जाएगा। नशा हो जाता तो है। ये जो आज सोशल मीडिया वाली जो पीढ़ी है, जो मतलब महानगरों में आप हाँ, जब समझ देखते गई। हैं, बड़े शहरों में देखते हैं, तो ये सोशल मीडिया वाली जो पीढ़ी है, आज की जो आधुनिक पीढ़ी है, जो धर्म से दूर होती जा रही है और केवल मोबाइल और उस पर ही धर्म को हम्म। देखती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सोशल मीडिया एक टेबलेट बन चुकी है, जिसका नशा एक बार हो गया तो उतरता नहीं है, मेरा ये मानना है। सही बात। तो देखिए, सबका ये रहता है कि हम फेमस हो जाएं, हम्म। इस वजह से वो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। पर उनको ये नहीं पता कि फेमस होना किस कारण से है। देखिए, दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं जो अपना नाम बनाते हैं किसी सम्मान के ओहदे से, बिल्कुल।
कि हमें लोग जाने तो हमसे कुछ अच्छा सीखें, सीखें। कुछ हमसे पूछे तो हम उसका जवाब दे पाएं। हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, किसी में थोड़ा ज्ञान है, किसी में बहुत ज्ञान है। पर सोशल मीडिया जो ज्ञान से परे की चीज बन चुकी है अब, उसमें नॉलेज नहीं रह गया है, उसमें सिर्फ बोलते हैं ना एक मनोरंजन के लिए जी। लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और बच्चों को ये चीज पता ही नहीं है कि हम जो अभी कर रहे हैं वो हमारे कैरेक्टर को कैसे ये पेश कर रहा है। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया अब किसी की पर्सनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने लगा है। बिल्कुल। पर्सनल कुछ रहा ही नहीं है जिंदगी में किसी की। तो मेरा यही मानना है कि सोशल मीडिया अच्छी चीज है, लेकिन वही बात है, इस्तेमाल गलत हो रहा है। सही बात। क्योंकि बच्चे उसको सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं। और अपशब्द है, शायद किसी को सुनकर बुरा भी लगे जो मैं बोलूं, हमारे पुराने जमाने में एक मर्यादा होती थी, सही वो बात। मर्यादा अब नहीं रही। और उसका कारण एक सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये है। क्योंकि बोलते हैं ना, एक भजन भी है हाँ, कि घर घर में नाचेगी बाला, कुछ जो गाकर ही पुत्री हो जाए। होती है वो ही घर घर नाच कर। तो अब वही हो रहा है, अब मर्यादाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि सोशल मीडिया पर आप आइए, पर उसकी एक लिमिट रखिए, उसको एक ओहदा रखिए। आप जब सोशल मीडिया पर आए तो आप सोच समझ कर आए कि हमें क्या बनकर इसके ऊपर आना है। क्योंकि सही आप बात। एक बार जो बनकर आ गए उसको कोई हटा नहीं सकता, जो एक बार अपलोड हो गया उसे कोई डिलीट का ऑप्शन ही नहीं नहीं होता है। होता है, क्योंकि हम आए दिन चर्चा भी सुनते हैं, अखबारों में, हम्म समाचारों में आता रहता है कि जैसे ट्रोलिंग हो गई बहुत ज़्यादा हम्म, सोशल मीडिया पर, तो जी। आत्महत्या कर ली, हम्म, या सोशल मीडिया पर लाइक्स नहीं मिले, फॉलोअर नहीं घट गए, तो आत्महत्या कर ली। जी। मतलब आजकल जो है ना, लोग पूरी ज़िंदगी जो है वो सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर अटेंड निर्धारित कर हो रहे हैं, जाती है हाँ, कि वो सही कितना आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। तो ये जो लोग हैं, इनको आध्यात्म से कैसे ठीक किया जाए या कैसे जोड़ा जाए, इनके जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए, क्या करना चाहिए इन लोगों को? देखिए, जीवन में बदलाव लाने की जहां तक बात है, जब तक व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा हम्म। वो खुद को नहीं बदल सकता। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। बिल्कुल। अब आप किसी शराबी को बोल रहे हो आप शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे, ये हानिकारक है, देख इस पर लिखा हुआ है कि ये हम्म। डेंजर है हेल्थ के लिए, फिर भी वो ले रहा है क्योंकि उसको जीवन से प्यार ही नहीं है। प्यारे नहीं। उसको बस ये है कि मैं अपना जितनी जिंदगी है मैं अपनी कैसे भी गुजारूं, ये जीवन कुछ है नहीं है। जब तक व्यक्ति जीवन की ही परिभाषा नहीं समझेगा तब तक ही वो गलत ट्रैक पर चलेगा। और मैंने ये स्टार्टिंग में भी कहा है कि जीवन वो है जो किताबों के बाहर बिताई बाहर जाने भी। वाली लाइफ है। आपके जीवन में जब आप 40 साल के या शायद 45 साल के हो जाओगे, तब हम शायद उस उम्र में जाकर इन बातों को याद करेंगे सही कि बात है। काश मैं ये डिसीजन नहीं लेती, काश मैं ऐसा हम्म। नहीं करती उस उम्र में, तो आज मैं कुछ और होती। तो पश्चाताप से अच्छा है हम पहले ही इस बात को समझ जाए और पहले ही आध्यात्म से जुड़ जाए। जी। आध्यात्म की तरफ हम किसी को जबरदस्ती नहीं ला नहीं लगा सकते हैं। सकते। सबकी अपनी एक लाइफ होती है, सबकी अपनी एक मर्जी होती है। हम्म। किसी को जबरदस्ती हम इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं उनको एक एडवाइस दूंगी कि आप एक बार हम्म। किसी भी क्षेत्र में कोई भी कथा हो तो एक बार जाकर बैठिए देखिए। और ठाकुर जी के भजनों पर एक बार नाच कर देखिए। एक बार नाचेंगे आपका सही सारा बात। डिप्रेशन गायब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कीर्तन का अगर हम उल्टा ही करें तो नर्तकी ही हो जाता है। मतलब हाँ कीर्तन वही है जहाँ आप नाचेंगे, जी, सही है। और जब नाचे नहीं तो फिर कीर्तन क्या। नहीं, दुनिया के सामने नाचने से अच्छा है भगवान के सामने नाच हाँ। लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम देखें कि मतलब पारिवारिक वैल्यूज जो हैं वो लगभग अब खत्म होते जा रहे हैं। हम्म माँ बाप की इज्जत नहीं है, माँ हम्म, बाप बच्चों की इज्जत नहीं करते, या बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हम न्यूक्लियर फैमिली के इस दौर में हैं। जी पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब एक परिवार में रहते थे। अब 4 लोगों का छोटा सा परिवार है, माँ बाप है, बच्चे हैं। माँ बाप नौकरियों पे चले गए, बच्चे घर में हैं, स्कूल में हैं। तो ये जो सामाजिक पारिवारिक वैल्यूज जो खत्म हो जा रहे हैं, इनको हम कथाओं के माध्यम से कैसे वापस पुनर्स्थापित कर सकते हैं? एक हमारे जमाने का ये, आप अपने जमाने की, मैं तो चलो इस पीढ़ी की हूँ, लेकिन आप अपने जमाने की अगर बात करें तो जी। आपके जमाने में देखिए एक कारण होता था, जब शाम होती थी, जब सुबह होती थी, तो बुजुर्ग जो होते थे वो बच्चों को लेकर बैठते बैठते थे। थे। तो इसमें बच्चों का मैं फॉल्ट नहीं मानती हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा गालियां दे रहा है, हर बात पे गाली देकर बात कर रहा है, इसका हम्म। मतलब वो किसी से सुन रहा है। सुन रहे या हैं। तो उसकी संगत गलत है, या उसके पेरेंट्स ही इस तरीके से बात करते हैं तो वो ऐसे बात कर रहा है। बिल्कुल। बच्चों की मुझे नहीं लगता कोई गलती है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। लेकिन बड़ों में ही वो मैनर्स नहीं रहे हैं, वो अनुशासन नहीं रहा है, वो टाइमिंग नहीं रही है जो पहले होती थी। अब पहले के बुजुर्ग थे 4 बजे उठ के खांसते थे हाँ। तो पूरा घर जगता था। अब बिल्कुल। घर के बुजुर्ग ही 12 बजे जग रहे हैं।
तो बच्चों की सुबह कैसे? यानी कहते हैं ना, कोई किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा भी है कि पहले तो माँ का आँचल जो है वो याद आता था हम्म। बच्चों को, अब तो माँ ने आँचल लेना ही छोड़ दिया, तो वो आँचल और दामन वाली बात तो सही बहुत है। दूर हो गई। तो ये जो आप कथा का जो ये दौर है या कथा का ये जो सफ़र है आपका, हम्म। तो अगर कोई इस फ़ील्ड में आना चाहता है या कोई ये कथा का प्रवचन का इनके इस फ़ील्ड में करना चाहता है काम, काम। तो कैसे वो इसको अपनाए, क्या करे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस फील्ड में जरूरत होती है सुनने की। हुँ, कहते हैं ना, इसमें ही नहीं बल्कि मैं किसी भी फील्ड की, कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सबसे पहले फोकस होना चाहिए सुनने पर। सुनने पर। जो इंसान सुनेगा नहीं वो सीखेगा नहीं। हुँ, हुँ, इसका भी यही है, पहले हम सुनते हैं ज्ञानियों को, पहले हम संगत लेते हैं अच्छी। जब तक संगत वैसी नहीं होगी कि हम कुछ सीख पाए तो नहीं हो पाएगा नहीं हो संभव। पाएगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है अध्ययन। जी, आप पढ़ेंगे, कम से कम दिन में आप 1.5 घंटे किताब लेकर बैठिए, पुराण लेकर बैठिए, धीरे धीरे अध्ययन कीजिए। आपको हो सकता है पहले थोड़ी मुश्किल आए, आपको समझ भी ना आए, लेकिन उसको जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो संभव हो जाएगा। और इसकी तरफ रुझान कैसे होना है, तो मैं फिर से यही कहूंगी कि जुड़ना जरूरी है। हुँ, ये पेरेंट्स में चाहिए कि बच्चा ना भी कर रहा है, नहीं मैं फोन चला रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तो जी, माँ को उसे थोड़ा डांटना चाहिए कि डाँटना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी यहीं तक सीमित नहीं है, तुम कुछ और भी सीखो। जी, तो माता पिता सबसे पहली गुरु माँ ही होती है, माई होती है। जहां तक हम जानते हैं। सबसे पहली टीचर माँ है। अगर गुरु ही गलती करेगा तो बच्चा कैसे सही रास्ते पर कैसे रहेगा? चलेगा? जी। अब गुरु स्मोक कर रहा है, बच्चे को कह रहा है तो स्मोकिंग मत करिए, गलत है, तो वो कहीं से बच्चा सही बोलेगा बात। तुम खुद को देख लो, हुँ, तो वो नहीं सीखेगा। तो नहीं सही। सिंपल सी बात है कि माँ और पिता दोनों जब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और बच्चे की परवरिश को एक राह देंगे, तब वह सही राह पर चलेगा। जी। वरना बच्चा है, वो बच्चे को नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, वो जो देखेगा वो करेगा। सबसे पहली बात तो संस्कार की आ जाती है, अगर माँ-बाप में संस्कार हैं, तो वही संस्कार बच्चों में भी ट्रांसफ़र होंगे। हाँ, बच्चों सही है। को उन चीज़ों को सिखाएँगे, फिर धीरे-धीरे बच्चा आध्यात्मिकता की ओर या इन चीज़ों को सीखेगा और इस फ़ील्ड में आ हुँ। सकता है। सबसे ज़रूरी है अध्ययन और सुनना। हाँ, तो सुनना। जैसा कि दीदी ने बताया कि अगर आप लोग कथावाचक अच्छा बोलते हैं, अच्छी कथा कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो सुनिए, समझिए, इस क्षेत्र को क्योंकि आप जब तक खुद नहीं समझेंगे, आप किसी को क्या समझा पाएँगे? सिर्फ़ कहानियाँ, किस्से सुनाना कथा नहीं है। कथा को जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी सही। है और जब आपके जीवन में कथा उतरेगी, तब आपसे लोग प्रभावित होकर के आपसे वो चीज़ सुनेंगे, वरना सिर्फ़ बोलने से तो बोलने वाले तो बहुत हैं। तो ये जो हम इसको उपसंहार की ओर ले चलें, हुँ, तो अब जो समाज में आज के समाज का जो दौर है, सनातन को लेकर के लगातार कई तरह की बातें आती हैं, कई लोग और एक तर्क-वितर्क झंडा भी होते बरदार हैं। हाँ, सही मतलब है। तर्क-वितर्क की बातें हैं। हुँ, जैसे धर्म परिवर्तन भी उसमें आ गया, हुँ, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब जैसे आज के बच्चों को हम सनातन धर्म के बारे में पूछेंगे तो उनको ही नहीं पता सही है। कि क्या है। तो इन चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? धर्म को अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म से तुलना कर कर तोल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि वो धर्म को पहचाना ही नहीं है। हुँ, हुँ। पहली बात तो ये, जी, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी किसी और धर्म को लेकर, हमारे सनातन धर्म में ये बात लिखी हुई है कि हमारा जो धर्म है वो सबको समान नज़र से देखता है। बिल्कुल। एक चींटी है तो उसको भी आटा डालो, मछली है तो उसको भी दाना डालो। तो मुझे ऐसा लगता है जो धार्मिक होगा वो तुलना करेगा ही नहीं, हुँ, पहली बात तो ये। और धर्म चेंज की बात है तो मैं यही कहूँगी कि धर्म चेंज करना एक तरीके से आप खुद को खोना मान लो, जी। क्योंकि धर्म आपकी वो पहचान है, जिस घर में आप पैदा हुए, जिस कुल में आप पैदा हुए हैं, आप उस पहचान लेकर पैदा हुए हो। और खुद का अगर हम पहचान ही खो देंगे खुद की, तो फिर बचा ही क्या? जी। और धर्म चेंज करने का भी कोई रीजन होता हुँ, होगा उन लोगों के पास। तो मुझे ये लगता है कि समस्याएं सबके जीवन में आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म को छोड़कर किसी और राह पर चल हाँ, पड़े। समस्याएं सबके जीवन में आती है, परीक्षाएं दीजिए, आप हो सकता है एक बार फेल हो जाए, 2 बार फेल हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी जो ताकत है, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, वो धर्म होता है। हुँ, क्योंकि धर्म हमें ये सिखाता है क्या गलत है क्या सही है। अब गलत सही की भी बात छोड़ दें, क्योंकि हर किसी व्यक्ति में देखिए ये दिमाग भी नहीं होता कि वो जी, गलत सही को पहचान सके। किसी की कम बुद्धि है, किसी की ज्यादा है, भगवान ने जैसी दी। लेकिन व्यक्ति को एक बार ये सोचना चाहिए कि मैं धर्म चेंज कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ कि सही। जी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो अगर कुछ गलत करने जा रहा है तो उसके मन से आवाज ना आए, बिल्कुल। ये चीज असंभव है। जी। अगर आपके मन से ही आवाज आ रही है कि मैं गलत, आपका मन घबरा रहा है मैं करूं नहीं करूं, तो हुँ, आप छोड़ दीजिए उसको।
भगवान ने जिस कुल में आपको जन्म दिया कुछ सोच के दिया होगा, कुछ आपके ऐसे प्रारब्ध कर्म रहे होंगे जिसके कारण आप इस कुल में जन्मे हो। तो धर्म चेंज करना कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता सही है। जिस धर्म में आप हो उसमें सही है। और रही बात और धर्मों की, जैसे अब तुलना हो रही है, आपने कहा झंडा लहरा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म से बड़ा सच में कोई नहीं है, कोई नहीं। जहां तक मेरी सोच है। क्योंकि हमारे धर्म में ही ये बात कही गई है कि किसी की भी हत्या करनी गलत है, जी। मतलब संपूर्ण जीवों को समान भाव से देखो, ये हमारे धर्म के नियमों में आता है। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी अच्छी सोच। लोग बोलते हैं आपके धर्म में इतने देवी देवता है, हमारे धर्म में इतने देवी देवता है, कारण है इसका, जी। हम सबकी पूजा कर रहे हैं। हम बिल्कुल। जल को देवता मान रहे हैं, वायु को देवता मान रहे हैं, हम पहाड़ों को देवता मान रहे हैं, पृथ्वी को देवी मान रहे हैं, हम सबकी पूजा कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इससे अच्छी और खूबसूरत सोच क्या होगी कि सारी प्रकृति को हम पूज रहे हैं। जी। जो नेचर है वही हमारा भगवान है। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि सनातन धर्म क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों सबसे अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सभी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, ये सनातन धर्म की भावना है। इसलिए सनातन धर्म जो है वो आदिकाल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें हमने दीदी से बात की, और आपकी तरफ से कोई संदेश अगर आप देना चाहें। मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी, आजकल की युवा पीढ़ी जो स्पेशल है, जब वो अध्ययन करती है या किसी फील्ड को चुनती है, तो मान लीजिए फेल हो गई या उत्तीर्ण नहीं हुई, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो उनको यही कहना चाहूंगी कि सही राह पर चलकर अगर आप किसी चीज को पाना चाहोगे, आप कितनी भी बार फेल हो जाओ, बार बार प्रयास कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, तो ये निश्चित है। आने वाली कथा आपकी ठिकरिया में होने जा रही है, और आप सब भी ज़रूर पधारें। 11 से 14 4 दिन की शाम कथा है, तो वहाँ तो सब लोग आएंगे ही, हम भी आएंगे, सुनेंगे। एक जरूर। भजन आपके मुख से हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जी, मैं खाटू श्याम जी का बिल्कुल। गाऊंगी। म्हारे सिर पर है बाबा जीरू हाथे, खाटू वाले रो साथे, कोई तुम्हारो काई करसी। तुम्हारे सिर पर है बाबा जीरो हाथे, खाटू वाले रो साथे, कोई तुम्हारो काई करसी। तो शाम कथा आप कर रही हैं, ठिकरिया में शुरू होने जा रही है, तो श्याम बाबा के बारे में तो पहले कुछ बताएं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, कि कौन है श्याम बाबा और क्या प्रभाव है उनका आपके जीवन पर। देखिए, श्याम बाबा की दो कथाएं हैं। एक कथा है स्कंद पुराण से, जिसमें बर्बरिक रहता है, वो भीम के पोते बताए गए हैं जी। जो घटोत्कच के पुत्र हैं, और मोरवी उनकी मैया बताई गई है। और दूसरी कथा जो श्याम बाबा की अखंड ज्योत एक भक्त ने लिखी है, जो ब्राह्मण है, और उन्होंने जब श्याम कुंड में श्याम बाबा की भक्ति की, तो उनको श्याम बाबा ने ही साक्षात वाणी से लिखवाई है। अच्छा। ये श्याम कथा जो अखंड ज्योत होगी, ये उसमें वर्णन है कि वो भीम के पुत्र थे। अच्छा। जो बाशक नाग है, उनकी पुत्री थी अहिलावती। उनसे जब कौरवों ने भीम को जहर देकर, विष देकर नदी में डुबो दिया था, तो विवाह हुआ था अहिलावती से, और फिर उनके पुत्र हुआ, उसका नाम भी बर्बरिक था। अच्छा। और जो घटोत्कच के पुत्र हुआ, उसका नाम भी बर्बरिक था। बर्बरिक का मतलब होता है घुंघराले बाल वाला, तो बाल घुंघराले थे तो नाम पड़ गया बर्बरिक। लेकिन लोग कोई मोरवी नंदन बोलता है और कोई अहिल्यावती का लाल, अहिलावती का पुत्र बोलता है, कोई भीम का पौत्र बोलता है, कोई भीम का पुत्र बोलता है जी। तो लोगों को यही समझ नहीं आता है कि ये भीम के पोते हैं या पुत्र हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, शिव जी के पिता कौन है हम नहीं बता सकते। सही बात। कृष्ण भगवान के माता पिता, माना कि यशोदा मैया थी, देवकी मैया थी, लेकिन हकीकत तो यही है, वो जगत के पिता है। उन्होंने सिर्फ एक भार कम करने के लिए धरती पर अवतार लिया है। तो मैं ये बोलूंगी कि वो हमारे माता पिता है। तो उनके पिता माता कौन है इसको छोड़िए, मैं यही कहूंगी, आप मोरवी नंदन बोलिए या अहिलावती का लाल बोलिए, भीम का पुत्र बोलिए या भीम का पोता, पर मानिए बाबा को। अगर आप उनमें श्रद्धा रखते हैं, आप उनमें भक्ति रखते हैं, एक श्याम नाम ही आपको उद्धार कर देगा। तो दो कथाएं प्रचलित है। श्याम बाबा, श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी, युद्ध में जा रहे थे वो, और वो वचनबद्ध थे कि मैं हार के साइड ही होऊंगा हमेशा, जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा।
तो इसलिए इस उनको वजह हारे का सहारा जी नहीं। शिव जी से जब 3 बाण प्राप्त किए उन्होंने तपस्या कर कर, अग्नि देवता से धनुष प्राप्त किया, तो वो 3 बाण भी ऐसे थे जिसको वरदान था कि 2 बाण तो तरकश में ही रहेंगे, एक बाण संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। अच्छा, ये उनको वरदान था, 3 बाणधारी 3 जो उनको बाणधारी, कहते हैं। इसीलिए। और वो जो एक बाण वो चलाएंगे वो भी वापस तरकश में आ जाएगा, सबका विनाश कर कर। लेकिन जब भी वो गलत इस्तेमाल इसका करेंगे तो शिव जी नाराज होंगे, क्योंकि वो उनके भक्त, और भक्त कभी भगवान को नाराज नहीं करता। सही है। तो जब युद्ध में जा रहे थे तो वहां हार कौन रहा था? कौरव। क्योंकि श्री कृष्ण जिसके पक्ष में होंगे वो कभी हारेगा नहीं। नहीं। तब भगवान ने उनके समक्ष जाकर उनकी परीक्षा ली कि मैं तब तुम्हें मानूंगा जब तुम एक बाण से पूरे पीपल के वृक्ष के पत्तों को बीन दोगे। तो उन्होंने ये कर दिया, और भगवान ने एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया कि मैं परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि ये सफल होता है कि नहीं। पर वो जब बाण पूरे पत्तों को बींद कर तीनों लोक में भ्रमण कर कर जब पहुंचा तो भगवान ने तुरंत अपना पैर हटाया, क्योंकि पत्थली में भगवान के प्राण हैं। जिसने भागवत कथा पढ़ी उसको ये पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब भगवान को पता चला कि अगर ये युद्ध में गया तो ये हारे का सहारा बनेगा, ये कौरवों के साइड से लड़ेगा, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि भगवान का, शिव जी का दिया हुआ वरदान है, वो उसको नहीं टाल सकते। तब भगवान ने कहा कि हमें एक शीश का दान चाहिए समर भूमि की प्यास मिटाने के लिए। मैं दूं, अर्जुन दे, या तुम दोगे? क्योंकि मैं दूंगा तो सारथी कौन बनेगा, अर्जुन देगा तो लड़ेगा कौन, क्योंकि प्रतिज्ञा की हुई अधूरी रह जाएगी। तब भगवान श्याम जी ने कहा, बाबा ने कहा कि मैं शीश का दान देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आप मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मैं पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखूं। अच्छा। पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा भगवान ने, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको वरदान दिया। कैसे दिया, क्यों दिया वरदान, ये आप कथा सुनिए, और उसके बाद आपको सारी कथा संक्षेप में सुनने को मिलेगी कि स्कंद पुराण में क्या लिखा गया है और श्याम अखंड ज्योत पाठ में क्या लिखा गया है। तो आपने जैसा कि सुना श्याम बाबा के बारे में कई तरह की जो भ्रांतियाँ हैं या किंवदंतियाँ हैं या कथाएं प्रचलित हैं, तो उनका समाधान दीदी ने किया। तो आप 2018 से इस कथा जीवन में हैं जी। और आज की पीढ़ी को देखते हुए कहाँ इन कथाओं के दौरान आपने कभी कोई ऐसी अंदर से अनुभूति प्राप्त की या कुछ ऐसा महसूस किया कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया हो इन कथाओं के माध्यम से? बदलाव काफ़ी आया है। पहला बदलाव तो यही है कि कथा पढ़ने के बाद ये पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही। जी। पहली बात तो ये, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान हमेशा एक समान नहीं होता, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका व्यवहार बदलता है, इंसान ही बदल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जब मैं इस कथा को पढ़ना मैंने शुरू किया और जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ। पहला बदलाव तो मैंने ये लिया, जो भी मतलब तामसिक चीज़ें थे, लहसुन प्याज हो गया, इन सबको मैंने छोड़ा। क्योंकि मैं नहीं कहती लहसुन प्याज खाना गलत है, गृहस्थी में रहते हो आप लोग खाओ। लहसुन प्याज छोड़ने का कारण ये है कि ये भक्ति आसान कर देता है, क्योंकि क्रोध कम आता है, क्योंकि ये तामसिक है तो क्रोध ज़्यादा देता है। तो शांत रहना आ गया। इससे भी ज़्यादा बदलाव ये आया कि कॉम्प्रोमाइज़ करना आ गया। सबसे बड़ी बात, किसी बात कुछ नहीं मिलता तो भी ठीक, कुछ मिलता तो भी ठीक। हाँ, वो ठीक है, संतुष्टि जल्दी मिल जाती है इसमें आने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, कथा सुनने के बाद। और रही बात कॉम्प्रोमाइज़ की, तो मुझे ऐसा लगता है जब भगवान का भक्ति हम करते हैं या भक्त बन जाते हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ लगता ही नहीं है। कि हमें ये लगता है शायद ये भगवान की इच्छा थी, हमें नहीं मिला तो ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, हम मन का हुआ तो अच्छा, हाँ, नहीं हुआ तो अच्छा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आया। जी। तो कथा जीवन में इतने समय हैं आप, जब लोगों को देखती हैं या दूसरे लोगों को आपके हम उम्र लोगों को भी देखती होंगी आप, तो क्या मिस करती है कुछ अपने जीवन में? मैं सच बताऊं, मेरे कभी दोस्ती नहीं बने जो मैं मिस करूं। मैंने अपने जीवन में कभी भी मित्र नहीं बनाए आज तक। मैं स्कूल में भी चलो बच्ची थी तब भी मैंने कभी मित्र नहीं बनाए। मैं जो मिलता उसके साथ खेल लेती थी, जो बोलता उसके साथ बोल लेती थी, चलो जय राम जी की। मैंने कभी फ्रेंडशिप नहीं की, कभी मैंने मित्र नहीं बनाए, और शायद यही कारण है कि मैं थोड़ी अलग हूँ, क्योंकि और बाकी सब अलग थे बहुत, और इसीलिए मेरी उनसे नहीं बनती थी। तो आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में कौन कौन है? मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड में मेरी एक दादाजी थी, जिनकी वजह से मेरी दादी जो थी, दादी माँ, उन्हीं की वजह से आज थोड़ा शायद ये भाव भक्ति आया है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हम स्कूल से आते थे तो वो कहती थी बैग रख दो,
पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो। अच्छा। तो जब छोटे-छोटे थे तब से हनुमान चालीसा, और जैसा कि मैंने कहा बुजुर्ग अगर होंगे अच्छे तो घर में भक्ति रहेगी, वरना नहीं रहेगी। मंदिर जाती थी उनके साथ, धीरे-धीरे ऐसे ही शुरुआत हुई, और परिवार में पिता है, माता है, भाई है, बहन है, सब है, लेकिन दादी जी नहीं है अब। अच्छा। तो शायद मैं बोली ना कि बुजुर्गों के शायद बिल्कुल, आशीर्वाद बिल्कुल। है ये कि मैं इस फील्ड में आई, और शायद उन्हीं की ये इच्छा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्हीं की इच्छा है। तो ये साध्वी जी ने अपने जीवन के बारे में बताया, इससे आप भी कुछ सीखे होंगे और इनको सीख करके अपने जीवन में उतारें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आप भागवत कथा भी करती हैं, शिव महापुराण भी करती हैं, श्याम कथा भी करती हैं, नानी बायरो मायरो भी करती हैं। तो इन कथाओं में आपका सबसे फेवरेट पार्ट या हिस्सा कौन सा रहता है? हिस्सा मुझे नानी बाई को मायरो अच्छा। सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कारण ये है कि मैं राजस्थान से हूँ, तो उसमें मारवाड़ी भजन आते हैं, मारवाड़ी टोन है। उसके बाद मुझे भागवत कथा अच्छी लगती है, क्योंकि भागवत कथा में सीख बहुत ज़्यादा है। भागवत में तीनों चीज़ें हैं, भय से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, और वैसे वैराग्य और तत्व। जी। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का जो तत्व है वो भागवत है। भागवत। अगर आपको ये चाहिए कि भक्त कैसा होना चाहिए, तब आप भक्तों की कथा सुनिए, जैसे नरसिंह जी की कथा है नानी बायरो मायरो। और अगर आपको भगवान को करीब से जानना है तो आप भागवत पढ़िए, भागवत सुनिए, क्योंकि भगवान को जानने के लिए किसी से प्रेम हमें तब होगा जब हम उसे जानेंगे। बिना जाने पहचाने हम ये नहीं कहेंगे तू मुझे प्यारा है। सही बात। हम पहले जानेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, तब हम कहेंगे हाँ हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान से प्रेम करने के लिए, उन्हें जानने के लिए अगर आपको उत्सुकता है तो आप भागवत कथा सुनिए, क्योंकि बहुत अच्छी कथा है, बहुत बहुत सीखने को मिलता है। ये पता चलता है कि भगवान है क्या, जी। और सत्य से शुरू होकर ये जीवन सत्य पर ही खत्म होगा। जन्म में कोई नहीं टाल सकता, वैसे मृत्यु में कोई नहीं टाल सकता। यही हमें भागवत कथा सिखाती है। बांसवाड़ा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? बांसवाड़ा की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बांसवाड़ा में तीसरी बार आई हूँ कथा के लिए, और बहुत प्यार मिला, क्योंकि जब मैं पहली कथा में आई थी तब मेरी पहली कथा यहाँ हुई थी नानी बायरो मायरो। अच्छा। तब भी मुझे बहुत प्यार मिला, और जब भागवत कथा में करने आई तब तो और भी ज़्यादा प्यार मिला। इस जमाने में किसी को 1 मिनट नहीं है, जैसा आपने कहा फ़ोन में सब बिजी रहते हैं, पर 3 घंटे निकाल कर, मेरी कथा तो 3 घंटे से भी ज़्यादा चलती है, तो इतना समय निकाल कर अगर कोई कथा में बैठे रह रहा है और उस कथा को सुन रहा है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम कथा करने आए हैं। तो ये नहीं कि हम कर लिए और चले गए, कोई हमारे लिए बैठा है, कोई सुन रहा है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यही कहूँगी कि बांसवाड़ा में लोगों में प्यार बहुत है, बहुत अच्छा सेवा करते हैं, बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, और सबका धन्यवाद। इस कथा में भी आप जरूर पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कथा का आप अमृत पान करें। बांसवाड़ा को धर्म की नगरी और लौड़ी काशी भी कहा जाता है। यहाँ अक्सर धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। अभी भी हम देखें तो पिछले 15 दिनों से लगातार कहीं ना कहीं कथाओं का दौर चल रहा है। तो आप भी जाइए कथा में, सुनिए श्याम बाबा के भजन, आनंद आएगा। तो अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचति माया पिंडम। अंग गल गए, दांत गिर गए, कमर झुक गई, हाथ में लाठी आ गई, फिर भी जो माया के पिंड को नहीं छोड़ पा रहे हैं, माया को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो दीदी की कथा में जाएं, उनको सुने, उनकी कथा के हर शब्द को सुने और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, लोगों का भला करने की कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बात करने के लिए। जय श्री श्याम।